Hello students, welcome back to our online classes at Shri Ram College 17 RV Raisinagar. Students, today we are going to discuss the second half of the poem The Lotus Eaters, which is called Choric Song by Tennyson. Tennyson की बहुत ही फेमस पोइम हम अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे स्टूडेंट्स. आई रिमाइंड यू, हमारी प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था द लोटस ईटर्स का पहला हाफ, जिसके अंदर जब यूलिसेस और उसके साथ वाले जो सेलर्स हैं, जो मैरिनर्स हैं, वो किस प्रकार से लोटस लैंड पर पहुंचते हैं और वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, और उसको नरेट करवाया है टेनिसन ने. नरेटर जो उसमें है वो कौन है? यूलिसेस है. वो कहां से आ रहे थे? ट्रोजन वॉर से वापस आ रहे थे. क्वीन जो थी ना, स्पार्टा की क्वीन हेलेन है, उसको जब वो छुड़ा के लाए थे तो वहां से वो वापस आ रहे थे. यूलिसेस और साथ के जो मैरिनर्स हैं वो एक अफ्रीकन कोस्ट पर पहुंचते हैं, अफ्रीकन लैंड पर पहुंचते हैं. वहां पे बहुत ही एम्पल अमाउंट में क्या मिलता है? लोटस फ्रूट मिलता है. और उसको खाने के बाद में सारे के सारे जो सेलर्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, वो सारे के सारे कैसा फील करते हैं? स्लम्बर्स फील करते हैं, नम्बनेस फील करते हैं, ड्रॉजीनेस फील करते हैं. क्योंकि लोटस फ्रूट खाने के बाद में ऐसा माना जाता है जो ग्रीक मिथोलॉजी, कि उसको खाने के बाद में इंसान के अंदर क्या आती है? ड्रॉजीनेस आती है, स्लम्बर्स फील करता है, उसको नींद आती है. और स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि जो लोटस है उसका जो साइंटिफिक जो नेम है ड्यू टू बॉटनिकल स्टूडेंट्स, वो कहते हैं इसको डेट प्लम कहते हैं, जिसका डाइसर्पस भी इसका एक साइंटिफिक नेम है स्टूडेंट्स. और अब हम उसका दूसरा हाफ पढ़ने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड कॉरिक सॉन्ग. अब कॉरिक सॉन्ग बेसिकली क्या होता है? जिस एक ऐसा सॉन्ग जो सारे मिलके ग्रुप में गाते हैं, जो सारे मिलके क्या करते हैं? एक ग्रुप में गाया जाने वाला सॉन्ग है. और टेनिसन ने बहुत ही इसमें आप कहें इन वंडरफुल मैनर इसको डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार से सारे जो मैनर्स हैं वो मिलके अब क्या कर रहे हैं? सारा एक सॉन्ग गा रहे हैं. जो जितने भी सारे मैनर्स हैं, सेलर्स हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? मिलके एक सॉन्ग गा रहे हैं. और क्योंकि अब दे आर नाउ टोटली इन द इफेक्ट ऑफ लोटस फ्रूट, अब वो टोटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लोटस फ्रूट है. और उसके बाद में वो सारे मिलके क्या गा रहे हैं? सारे मिलके एक सॉन्ग गा रहे हैं, जो कि कॉरिक सॉन्ग के रूप में टेनिसन ने इसको कंपोज किया है. आपको स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि टेनिसन की ये जो पोएम है वो उसकी एक फैक्चुअल जो उसने जर्नी की थी, ट्रिप की थी अपने फ्रेंड के साथ में, ऑर्थर हेनरी हॉलम के साथ में, जो उन्होंने एक ट्रिप ली थी. कहां की? स्पेन की ली थी स्टूडेंट्स. कब ली थी? इन 1829. कब ली थी? 1829 के अंदर वो कहां गए थे? स्पेन के अंदर गए थे. और वहां पे स्पेन के अंदर एक माउंटेन है, पायरेनीज माउंटेन. कौन सा माउंटेन है? पायरेनीज माउंटेन है स्टूडेंट्स. तो वहां पे वो घूमने जाते हैं, तो वहां की कुछ आपको रिफ्लेक्शन इस पॉइंट के अंदर मिलेगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट कॉरिक सॉन्ग, व्हिच इज द सेकंड हाफ ऑफ टेनिसन्स पोएम द लोटस ईटर्स. आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि जब हमारी इसका पहला हाफ था लोटस ईटर्स का, वो विलियम शेक्सपियर सॉरी टेनिसन ने इसके अंदर कंपोज किया था स्पेंसरियन स्टैंजा में. किसमें? स्पेंसरियन स्टैंजा. Spencerian stanza, which is invented by Edmund Spenser. Edmund Spenser ने क्या किया था? इसको कंपोज किया था. ओके, या इसको इन्वेंट किया था. इसके अंदर लाइनें कितनी होती हैं? 9 लाइनें होती हैं. Spencerian stanza की खास बात क्या होती है? It contains 9 lines, which is invented by Edmund Spenser. आपने जो आपकी प्रीवियस क्लास थी बीए फर्स्ट ईयर, आपने एडमंड स्पेंसर की एक बहुत ही फेमस पॉइंट पढ़ी हुई स्टूडेंट्स को बिल्कुल याद है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोरिक सॉन्ग, व्हिच इज द सेकंड हाफ ऑफ लोटस ईटर्स. ओके, तो अब आपको मैंने स्टूडेंट्स बता दिया कि अब सारे के सारे जो मैरिनर्स हैं उन्होंने लोटस फ्रूट खा लिया है और सारे उसके इफेक्ट में हैं, सारे स्लम्बर्स फील कर रहे हैं, ड्रॉजीनेस उनके अंदर है, नम्बनेस है. अब वो सारे मिलकर क्या कर रहे हैं? एक सॉन्ग गा रहे हैं. उस सॉन्ग को अपने पढ़ते हैं. कॉरिक सॉन्ग है जो कि एक ग्रुप सॉन्ग होता है. There is sweet music here that softer falls than petals from blown roses on the grass. अब देखिए
वो कहते हैं कि यहाँ का जो म्यूजिक है ना, जो लोटस लैंड है, जो अफ्रीकन नेटिव्स जिसको अपने बोलते हैं लैंड को, कि वहां का जो म्यूजिक है ना वो इतना स्वीट है, कितना स्वीट है कि अगर वो ये कह रहा है कि अगर जो एक पूरा जो गुलाब का फूल जब खिला होता है ना, ब्लोन रोजेस ऑन द ग्रास, कि जब ये गुलाब का फूल बहुत ज्यादा खिल जाता है तो फिर हवा जब आती है तो उसकी जो पेटल्स है, पेटल्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? पंखुड़ियां। गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियां है ना, वो जब हवा के साथ में जब फूल ज्यादा खिल जाता है, कंप्लीटली ब्लॉसम हो जाता है, तो वो हवा के साथ में घास पर जब गिरती है ना, सॉफ्टर फॉल्स, कि अब देखिए पत्ती पे ज्यादा वजन नहीं होता, बहुत ही सॉफ्ट होती है, पंखुड़ी बहुत ही सॉफ्ट होती है, और जब वो घास पे गिरती है तो कहता है कि इतना जो सॉफ्ट म्यूजिक होता है उससे भी कहीं ज्यादा सॉफ्ट म्यूजिक कहां पे मिल रहा है उनको? उस लोटस लैंड पे मिल रहा है। इट रिमाइंड्स स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जब एक गुलाब के फूल से पंखुड़ियां जब घास पर गिरती हैं तो जितना स्वीट म्यूजिक पैदा होता है उससे कहीं ज्यादा स्वीट, उससे कहीं ज्यादा सॉफ्ट म्यूजिक कहां का है? उस लोटस लैंड का है, अकॉर्डिंग टू द सेलर्स। आगे चलते हैं। और नाइट ड्यूज ऑन स्टिल वाटर्स बिटवीन वॉल्स ऑफ शैडोई ग्रेनाइट इन द ग्लीमिंग पास। अब देखिए ग्रेनाइट यहां पे क्या है स्टूडेंट्स? ग्रेनाइट की आपने चट्टानें सुनी होंगी, आपने बिल्कुल रॉक्स जो होती है ना ग्रेनाइट की, जिससे पेंसिल वगैरह बनती है, सॉरी ग्रेफाइट से बनती है। अब यहां पे टेनिसन क्या कर रहे हैं? अब एक चीज नोटिस कीजिए, टेनिसन की पॉइंट का जो पहला हाफ था उसके अंदर नरेटर कौन था? एक सिंगल कैरेक्टर था, सिंगल कैरेक्टर था, क्या नाम था उसका? यूलिसिस। लेकिन कॉरिक सॉन्ग में क्या होता है? बहुत सारे नरेटर्स हैं, बहुत सारे मेंटेनर्स हैं, सेलर्स हैं, वो सारे के सारे मिलके गा रहे हैं। अब वो वहां के म्यूजिक की कंपैरिजन किससे करते हैं? वहां के एटमॉस्फेयर से करते हैं। ओके, पहले कंपेयर किससे की? कि जब एक गुलाब का फूल पूरा खिल जाता है, उसकी पत्तियां जब घास पे गिरती हैं तो बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक प्रोड्यूस करती हैं, उससे कहीं ज्यादा सॉफ्ट म्यूजिक इसका है लोटस लैंड का है। फिर उसने कहा कि जब रात के समय नाइट ड्यूज, जब रात के समय जो ओस की बूंदें गिरती हैं, ओस की बूंदें गिरती हैं कहां से? उन पहाड़ियों से आते हुए। जब कहां गिरती हैं? ऑन स्टिल वाटर्स, शांत पानी पर गिरती हैं। जब रात के समय नाइट ड्यूज, ड्यू में यहां पे क्या है? जो आपको पता नहीं कि जो ओस होती है, तो जब वो शांत पानी पे गिरती है तब बहुत ही स्वीट म्यूजिक प्रोड्यूस करती है। और जब वो कहां गिरती है? वाटर बिटवीन वॉल्स ऑफ शैडो ग्रेनाइट, और जो ग्रेनाइट की जो वहां पे रॉक्स है उस पे गिरती है इन ग्लीमिंग पास, और बहुत ही चमकदार तरीके से वहां से निकलती है। मीन कि वो रॉक के ऊपर से जो उसकी बूंदें हैं वो नीचे कहां गिरती है? जाके नीचे वो स्टिल वाटर जो उसके नीचे वहां पे गिरती है, तो उस समय बहुत ही एक सॉफ्ट म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। उससे भी कहीं ज्यादा जो स्वीट म्यूजिक इसका है उस लोटस लैंड का है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट 4 लाइन्स में आपने देखा कि वो बता रहा है कि लोटस लैंड का म्यूजिक इनसे भी ज्यादा स्वीट लगता है, कि जब गुलाब की पत्तियां गिरती हैं घास पे, या जो ओस की बूंदें वो शांत पानी में गिरती हैं, या वो ग्रेनाइट की चट्टान पर गिरती हैं, तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर म्यूजिक, स्वीट म्यूजिक कहां का है? लोटस लैंड का है। म्यूजिक दैट जेंटली अपॉन द स्पिरिट लाइज, और कह रहा है कि इतना वो म्यूजिक जेंटल है, इतना टेंडर, इतना कोमल है कि हम उसको अपनी आत्मा में महसूस कर रहे हैं। ऑन द स्पिरिट लाइज, हम उसको अपने स्पिरिट में महसूस कर रहे हैं कि इससे ज्यादा और कहीं स्वीट म्यूजिक हो ही नहीं सकता। देन टायर्ड आईलिड्स अपॉन टायर्ड आईज। अब देखिए यहां पे जो ये टायर्ड है ना, बेसिकली तो स्टूडेंट्स टायर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है, लेकिन टेनिसन ने इसका ओल्ड फॉर्म यूज किया है। टायर्ड का जो स्पेल होता है वो ओरिजिनली करंट में आप ये देख रहे हैं, लेकिन ये इसका टायर्ड का क्या है? इसका जो एडिशन जो इसकी फॉर्म थी वो है इसकी। और यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, टेनिसन ने क्या यूज किया है? रिपीटिशन यूज किया है। इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इस लाइन के अंदर स्टूडेंट्स टेनिसन ने क्या यूज किया है? रिपीटिशन यूज किया। रिपीटिशन क्या होता है? इज अ फिगर ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं कि वर्ड्स को वैसे का वैसा लिखा जाता है,
वर्ड्स को रिपीट किया जा सकता है, फ्रेज को रिपीट किया जा सकता है, पूरे सेंटेंस को रिपीट किया जा सकता है। अब वो रिपीट क्यों किया जाता है? वो रिपीट इसलिए किया जाता है स्टूडेंट्स, ताकि हम अपनी थॉट या जो अपना हमारा व्यू है उसको हम और ज्यादा एम्फोसिस कर सकें, उसको हम और ज्यादा क्या कर सकें, एम्फोसाइज कर सकें, उसको हम ज्यादा जोर दे सकें। ओके, या आप ये भी कह सकते हैं रिपीटिशन इज यूज्ड टू कन्वे आवर आइडियाज इन एन एम्फेटिक वे। ओके, तो यहां पे उसने देखिए टाइड को 2 बार यूज किया, यहां पे भी और यहां पे भी। तो रिपीटिशन में क्या होता है, जब हम वर्ड्स को या फ्रेजेस को हम वैसे का वैसा लेते हैं, तो टाइड वर्ब सेम है, इस केस में क्या है, कंडीशन के द्वारा रिपीटिशन यूज किया गया है। अब वो कह रहे हैं कि इस समय वो लोटस खाने के बाद में ऐसा लगता है दैट टायर्ड आईलिड्स अपॉन टायर्ड आईज, कि उनकी आंखें भी थकी हुई हैं और आंखों के ऊपर जो आईलिड्स हैं, आईलिड आप समझते हैं आंख का जो ऊपरी भाग होता है वो भी थका हुआ है। थकी हुई आंखों के ऊपर क्या है, वो थकी हुई आईलिड्स हैं। म्यूजिक दैट ब्रिंग्स स्वीट स्लीप डाउन फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काई, और ऐसा लगता है कि ये म्यूजिक इतना स्वीट है, इतना मीठा है कि वो हमारे लिए नींद लेके आता है। कहां से लेके आता है? फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काई। स्काई को यहां पे क्या बोला गया है? ब्लिसफुल बोला गया है, कि ऐसा लगता है कि स्काई हमारे प्रति बहुत ही काइंड हो गया है, वो हमें खुशी दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है हमें, और हमारे लिए उस ब्लिसफुल स्काई से क्या आ रही है? नींद आ रही है। कौन लेके आ रहा है? वो म्यूजिक। कहां का म्यूजिक? लोटस लैंड का म्यूजिक। देयर हियर आर कूल मॉजेस डीप। देखिए मॉजेस का मीन क्या होता है, जिसको अपने लिनन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसको आप काई कहते हैं। क्या होती है? काई स्टूडेंट्स। ग्रीन से कलर का एक आपने देखा होगा, काई ग्रीन से कलर की होती है। तो कह रहे हैं कि वहां पे वो क्या देखते हैं? कूल मॉजेस डीप। वहां पे वो बहुत सारे ठंडे स्थानों पर क्या देखते हैं? मॉजेस को देखते हैं, काई को देखते हैं। एंड थ्रू द मॉज द आइवीज क्रीप, और उन मॉजेस के बीच में, उस काई के बीच में बहुत सारी जो आइवीज हैं, जिसको अपने बेल क्या कहते हैं, वो क्या कर रही है? क्रीप कर रही है, वहां से निकल रही है, रेंग रही है वहां पे। यानी कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो कि लोटस लैंड पर वहां पे नेचर कैसी है कि वहां पे बहुत सारी काई लगी हुई है और काई के अंदर से बेलें निकल रही हैं। एंड इन स्ट्रीम द लॉन्ग लीफ फ्लावर स्ट्रीम, और कह रहा है कि उसी समय जो स्ट्रीम है, जो वहां का झरना है, उसमें क्या है? लंबी पत्तियों वाले फूल, ऐसा लग रहा है कि वो रो रहे हैं, वीप कर रहे हैं ऐसा। एंड फ्रॉम क्रैगी लेज द पॉपी हैंग्स इन स्लीप। अब देखिए क्रैगी का मीन क्या होता है? क्रैगी लेज स्लॉपी। क्या होता है? स्लॉपी, ढलान। स्लॉप का मैंने क्या होता है? ढलान होता है। तो कह रहा है कि वहां पे जो क्रैगी लेज है, वहां पे जो ढलान वाला जो लैंड है, वहां पे क्या जो पॉपी है ना, पॉपी क्या होता है? एक प्लांट होता है, वो वहां पे ऐसा लग रहा है कि नींद में लटक रहा है। मतलब इतना ज्यादा वहां पे सुंदर म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है कि वो सारे खुद भी सो रहे हैं और वहां की नेचर भी ऐसा लग रहा है कि सो रही है। जैसा कि लास्ट में बताया गया कि पॉपी भी क्या करता है, वहां पे ऐसा लग रहा है कि अपने वो नींद में वो हैंग कर रहा है, नींद के अंदर वो सो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये पहला स्टैंडर्ड था हमारे ऑरेंज सॉन्ग का, और ये पहला स्टैंडर्ड इस प्रकार से कंप्लीट होता है। और हम अपने नेक्स्ट क्लास में अभी हम इसका दूसरा स्टैंडर्ड करेंगे, जो बच गया वो आज हम इसका क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही, इसको आप रिपीट देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।